नमस्कार दर्शक प्रणाम आ बहुत बहुत स्वागत है। मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी के माध्यम से हम सब विभिन्न विधा पर और विभिन्न विषय पर चर्चा करबा प्रयास करते छी। मुदा आइयो हम सब कहीं तक एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर उपस्थित छी और बहुत महत्वपूर्ण जगह पर अपने सबसे बातचीत करो और बहुत महत्वपूर्ण बात करें। मित्र लोग कत उपस्थित छी अपने सब कहीं बुझल चाहे हो मित्र लोग हम सब जसपा पार्टी के जे पार्टी ऑफिस है ते में हम सब उपस्थित छी। आई हमरा सबके पाहुन पूर्व कही पूर्व कानून मंत्री हमरा सबके बीच में है। उनका सब बातचीत करबा हमरा सबके विषय रहते जे मध्य प्रदेश में कते कानून है, मध्य प्रदेश में कते कानून कार्यान्वयन भेलै की सब कैला नहीं कैला सब विषय पर हम सब उनका सब बातचीत करबे। उनका पार्टी ऑफिस में हम सब उपस्थित छी। तो सबसे पहले ओई पाहुन के बहुत बहुत स्वागत कर चाहे ज्ञानेंद्र दाजू अपनी धन्यवाद। खास करके दाजू अपन परिचय करी में अपने दिए तकरा बाद हम सब के दृश्य थी मुदा की परिचय दे दिए अपने। हम ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी अखन जसपा नेपाल के प्रदेश कमेटी सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे पहले मध्य प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री के रूप में काम कर पूर्व मंत्री जी पूर्व माननीय जी एक चीज हम कहा साहब जहिया अपने प्रदेश में थी तो की सब के लिए प्रदेश के कानून मंत्री रही अपने की सब के लिए कतेटा कानून बनेलिए कतेटा कानून ले लिए और कौन कौन कानून अखन वही कानून सब है कि आरो कानून प्रदेश में थपेलिए अथवा वही कानून सब कार्यान्वयन भेलिए कि नहीं भेलिए से अपने सब बुझके मूलतः हमरा सब प्रयास सबसे पहले तो देश में एकात्मक शासन प्रणाली रहे। उस शासन प्रणाली के समाप्त कर संघीय प्रणाली के स्थापना भेले। देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राष्ट्र निर्माण भेले और 7टा प्रदेश के सेहो निर्माण भेले। 3 तरह के सरकार बनले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार। तो हमरा सबके जीरो से काम शुरू कर पड़ा और वही समय में कानून के हम सब बात करिए। हम आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री रहे। वही मंत्रालय अंतर्गत अहाँ के गृह, संचार और कानून ये 3टा मंत्रालय रहे। तो देखल जाए तो वही समय में हम सब 62टा कानून निर्माण के लिए उत्थान के लिए जय मध्य के अखन तत्कालीन देखल जाए तो 56 गो कानून पास हो चुका है। हम अपने कार्यकाल में 41टा कानून निर्माण करी और वही कार्यकाल में कहियो सरकार के जो कार्यकाल रहे पहिल सरकार के तो वही ने आके लगभग 56 गो कानून पास हम सब करने सफल और महत्वपूर्ण कानून सब पास करिए जे कानून सब संघीयता के संस्थागत कर सके तेहन कानून सब हम सब अहाँ के निर्माण कर आगाड़ी बढ़ली। आ वही संग संग विभिन्न अहाँ के जे प्रदेश सरकार के सशक्त बना कर आगाड़ी बढ़े के लगी काम करे में सहयोग हुए ते के लगी विभिन्न विंग्स सब से हम सब निर्माण करी। दर्जनों विंग सब निर्माण करी। हम सब अहाँ के तेकर बाद में कहल जाए तो 3टा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एना हम सब काम सब विश्वविद्यालय सब अखन व्यवस्थित है कि केना देखियो वो विश्वविद्यालय अहाँ के काम सब आगाड़ी बढ़ा चुकल है। ओहिठाम पठन पाठन के काम सब सेहो शुरू भ गेल है। लेकिन नया सरकार बनली है वही नया सरकार के विश्वविद्यालय के जे किस्म के बजट देबाक चाहिए वही किस्म के बजट सब अखुनता नहीं देने। अखन एहि कार्यकाल के बात करी तो जम्मा 10-10 लाख रुपया विश्वविद्यालय जैसे कि काम अहाँ के वही विश्वविद्यालय के काम आगाड़ी नीक से नहीं बढ़ सके। जना अपने कहली 3टा विश्वविद्यालय कत और जना एठाम हम सब देखल जाए तो मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर में
ओहिने कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी में छे जी मधेश विश्वविद्यालय आँख वीरगंज में छे एना कर 3टा विश्वविद्यालय के ई विश्वविद्यालय- जे सप्तरी से जी। लग परसा तक के बीच में 3टा विश्वविद्यालय के निर्माण जी ई विश्वविद्यालय सबके काम कर्तव्य कथी है खास? अब एठाम के अहाँ के विश्वविद्यालय के काम सब तो हुए से पठन पाठन तकर बाद में अहाँ के रिसर्च सब भेल विषयगत रिसर्च सब भेल विद्यार्थी सबके उच्च शिक्षा ओहिने पावर के हासिल करे के लागि ओकरा सबके अहाँ के अवसर सब भेटल जी विभिन्न किस्म के रिसर्च होइ छै विश्वविद्यालय सब में जी तो विश्वविद्यालय के जे एकटा सक्षम दक्ष नागरिक शैक्षिक नागरिक उत्पादन करे के काम सब करै छै। जना अपने कहलिए जे हम जहिया कानून मंत्री रही ते 3टा मंत्रालय के जे अपने नाम कहलिए ई तीनों मंत्रालय अपने संभालित रही कि अपने के अंतर्गते रहे? नहीं तो वो तो हम रखने मंत्री छलिए तो मंत्री के अंतर्गत वो तीनों मंत्रालय 3टा मंत्रालय के जिम्मेवारी जी। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के रहे जी। वही अंतर्गत ये तीनों मंत्रालय रहे वही तीनों मंत्रालय के मंत्री के हैसियत से हम देखे जहन अहाँ 3-3टा मंत्रालय संभालित रही तो कते काम करऽ में कठिन अथवा समस्या चाहे मतलब चाप एकटा विभिन्न पार्टी के दिश से चाप जनता के दिश से चाप तेल कोनो चाप रही कि नहीं? और स्वाभाविक के बात है देखिए संस्थापक के बहुत सारा मेहनत करे पड़े छै जी लेकिन ओकर उपलब्धि कम होइ छै लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा होइ छै। हम सब जीरो से शुरू करी जीरो से शुरू कर अपने के कहबे करी कानून मंत्री के हैसियत से 62टा कानून हम सब अहाँ के उत्थान करने निर्माण करने सफल भेली ओहिने अपनटा 53टा कानून 56टा कानून पास भेल जी ओहिने अहाँ के संचार मंत्रालय के हैसियत से संचार ओहिठाम अहाँ के 2टा हम सब अहाँ के उन सब निर्माण के लिए एकटा प्रेस काउंसिल जी दोसर अहाँ के प्राधिकरण जी और पत्रकार साथी सबके जी हक अधिकार के लागे उस संस्था सब काम करे आगामी जी तेसर में अहाँ के जी मीडिया हाउस सब के सेहो व्यवस्थित करे के लागे ओकर हक अधिकार सुनिश्चित करे के लागे जी। अहाँ के हम सब एफएम रेडियो संचालन संबंधी एन सेहो बनाबे के लागे सफल भेली और मीडिया मैत्री प्रदेश के हम सब निर्माण करे के लागी एकटा प्रतिबद्ध भका आगाड़ी बढ़ित रहे तो ओहिने गृह मंत्रालय अंतर्गत जे देखबे तो एहि देश में जे प्रदेश भीतर के शांति सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त बनाबे के लागी हम सब अहाँ के प्रहरी सेवा संबंधी कानून सेहो लेली और संघीय सरकार से समन्वय और सहकार्य कर प्रहरी समायोजन एन पास करवाबा में हम सब सफल भेली। तकर बाद में प्रहरी समायोजन के लागे हम सब मापदंड निर्माण करने ओहिने पास करने सफल भेली और प्रहरी समायोजन के लागे एते तक कि अहाँ के केंद्र से परिपत्र जारी भ गेलै कि कोन प्रहरी प्रशासन सब कतऽ रह से अपन इच्छा व्यक्त करू आ वो इच्छा व्यक्त कऽ कऽ अहाँ के समायोजन के प्रक्रिया बुझियो तो लगभग आगाड़ी बढ़ चुकल है तो एहि स्तर में काम कर रहे उतने नहीं। अगर हम सब सुरक्षा के बात करी तो 4 वर्ष के रणनीति सुरक्षा संबंधी रणनीति कार्य योजना हम सब बनेने रहे आ काम करते रहे ओहिने विपद व्यवस्थापन संबंधी 10 साल के रणनीति कार्य योजना आगाड़ी बढ़ित रहे काम सब कार्यान्वयन भेले कि नहीं भेले? बहुत काम सब कार्यान्वयन भक आगाड़ी बढ़ि रहल छै लेकिन जे अनुपात में कार्यान्वयन होबक चाही ओहि अनुपात में नहीं भ सकै जना हम सब पहिने 10,000 रहे विपद कतौ भेल घर क्षति भ गेलै किछु क्षति भ गेलै तो ओहिठाम 10,000 दै छलै ओकरा बढ़ा के हम सब 50,000 में लगलै तकर बाद में कोनो किस्म के मानवीय क्षति भेलै तो ओकरा लागी हम सब अहाँ के ओकर जे राशि कहियो अहाँ के हम सब बढ़ाबे के काम सब के लिए हम सब अहाँ के विपद आबऽ से पहिने कोन काम करक चाही अहाँ के विपद आबऽ से पहिने की काम करे तकर बाद में अगर विपद चलि अलै तो हम सब ओकरा उद्धार केना करी राहत केना वितरण करी विपद के बाद में ओकर पुनर्वास के काम सब केना करी यावत विषय पर हम सब अहाँ के काम सब रही केने लेकिन जे काम के हम सब आगाड़ी बढ़ेने रहे ओकर कंटिन्यूटी अखुनता
ई समस्या छै। एकर कारण की भ सके मूल रूप से जे अखन अहाँ सब पूर्व छियै आब जे हिसाब से काम होबक चाही, जे हिसाब से गति लेबाक चाही, ओहि हिसाब से गति नहीं ल रहल छै। अपने एकटा पूर्व मंत्री के हैसियत से अपने तो बुझले होबे नहीं जे कोन कारण से ई समस्या भ रहल छै अथवा काम नहीं भ रहल छै, त काम पर उनका सबके मोने नहीं छै कि कोनो प्राविधिक त्रुटि होइत होते कि अपने तो पूर्व छियै तो अपने के तो किसी न किसी जानकारी भेल होते, अच्छा अनुभव तो भेल होते। निश्चित रूप से काम करे के लागी जनप्रतिनिधि के इच्छा शक्ति चाहिए, एक दोसर चीज अहाँ के मेहनत चाहिए, तेसर चीज अध्ययन चाहिए जी। अध्ययन अहाँ के मंत्री छी तो सब विषय के अध्ययन नहीं छै तो अहाँ विज्ञ सब जो समन्वय सहकारी जी अहाँ अपन कोई विषय के आगाड़ी बढ़े जी। एठाम अहाँ के ई तीनों चीज के कमी अखुनता जे सरकार नया सरकार बनल छै ओई सरकार के ई तीनों चीज के कमी देख छै। नहीं इच्छा शक्ति प्रबल इच्छा शक्ति छै जी। अध्ययन के जे किस्म के विषयगत अध्ययन करक चाहे जे मंत्रालय भेटल छै ओई मंत्रालय के विषय पर विज्ञ सब जो सर सलाह कर ओकर जनता के ओई के अहाँ के जनता अहाँ से अपेक्षा रखने हैं, जनता एकता अहाँ से जे किस्म से आस रखने हैं ओई अनुसार के काम केना कर सकते ओई पर गंभीरता पूर्वक मेहनत साथ काम का आगाड़ी बढ़बाक चाहिए। से चीज नहीं भेला के कारण मात्र जनता प्रति जिम्मेवारी अपन दायित्व पूरा नहीं करे के कारण ई काम सब आगाड़ी नहीं बढ़ सक रहा है, जे कि प्रदेश सरकार के अखुनता प्रदेश सरकार के सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून सब निर्माण करना जी। हम अपने जानकारी करते पहिल कार्यकाल में 5 साल के जे सरकार के कार्यकाल में 62 का कानून हम सब निर्माण का कार्य लिए अखुन तो तक 62 का कानून है, एको तो नया कानून थपले तो ऐसो इस सरकार के नया सरकार के काम करे के तो तरीका शैली की छै ओकर अहाँ के स्पीड की छै से हम सब बुझ सके छी। तो आप उनका सबसे बुझल पड़ले कि यहाँ से काम करे से इच्छुक के लागे छै, उ सब इच्छुक कत छै कि बेसी से बेसी हम सब अहाँ के मंत्री केना लागी जी जी आ बेसी से बेसी बजट केना चलाई जैसे कि हमरा सबके व्यक्तिगत फायदा ई जनता प्रति उत्तरदायी नहीं भेला के कारण ई काम सब आगाड़ी अहू विषय को हम अब जना प्रदेश में अहाँ के 20टा मंत्रालयों से बेसी मंत्री क देलिए एहि विषय पर की कहब? निश्चित रूप से वो ये बहुत बड़का गलती छै। हम सब देखने चलिए जे सीके राउत जी के नेतृत्व के जे पार्टी छै जनमत पार्टी जी वो जनमत पार्टी के एक राजनीतिक अहाँ के मुद्दा के रूप में जे रहे वो मुद्दा अहाँ के छोड़ जी। बाद में मधेश के युवा सब जी सुशासन के विषय लग जी किसान के विषय के लग जी कोई पार्टी से कुछ साथी सब जुड़ल है जी। लेकिन जब अहाँ के सीके राउत जी के नेतृत्व के पार्टी जनमत पार्टी के सरकार एठाम बनली जी तो वो अखन 20% अपन संवैधानिक जे अवस्था देखबै तो प्रदेश में 20% तक मंत्री रह सके जी। लगभग 20% उगाई लेलक। अगर संवैधानिक ये अड़चन नहीं रहते तो हमरा बुझाई छै ऐसे बेसियो अहाँ के लिए तो ऐसे की हेतै कि पारदर्शिता पर सुशासन संबंधी जनमत पार्टी केते अहाँ के गंभीर छै ऐसे प्रश्न होइ छै। एक दोसर चीज हम अपने के की कहऽ चाहब कि न अपन तक किसान के मुद्दा रह गेलै, न शिक्षा के मुद्दा रह गेलै, न स्वास्थ्य के मुद्दा रह गेलै। देखियो अइ यूनिवर्सिटी सब में जे विश्वविद्यालय सब जे छै प्रदेशिक विश्वविद्यालय सब जे प्रदेश सरकार मातक छै ओकरा सबके कते बजट देने छै त 10 लाख जी। ऐसा शिक्षा क्षेत्र में उन्नति हेतै, स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति भ सके, जनता ऐसा लाभ ल सके तो सीके राउत जी के नेतृत्व के पार्टी छै जनमत वो निश्चित रूप से फेलोर साबित होता एक चीज कतो ने कतो अपन भाग बढ़ा यानी कि 20% जो अपने कहलिए जे संवैधानिक जे प्रावधान छै वो प्रावधान पूरा करना मतलब हम प्रावधान में चलै छी से वो एगो मात्रे देखाबऽ चाहलखिन हमरा के हिसाब से। 20% ओकर अहाँ के
ये संवैधानिक अधिकार से बना सकिए, जी। लेकिन 20% आवश्यक छै कि नहीं छै? जी ओकरा ओते आवश्यकता छै तो बनेलो से नहीं, लेकिन वो आवश्यकता के लागी ओकर कुर्सी बचावे के लागी मात्र छै, जी। ई प्रदेश के प्रगति के लागी नहीं। जी हम तै द्वारा अनुरोध कर चाह, जी। हम सब मुख्यमंत्री से कतौ से आवाज मार्केट के आवाज सुन रहल से मुख्यमंत्री जी कहे के कोनो बात देखबे तो ई ऊपर के आदेश हम की कहब कि ई ऊपर के आदेश जे रहे अहाँ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार छै, तो एहि प्रदेश के भलाई केना होते, संघीयता संस्था केना होते, ताहि विषय पर गंभीरता पूर्वक रह कर अहाँ के डिसीजन लेना जरूरी। निश्चित काल केना के इतिहास में अमुक मूल्यांकन ताहि द्वारा हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर चाहे कि एहि विषय पर सचेत भऽ आगाड़ी बढ़ू, गंभीर भऽ आगाड़ी। सबसे बड़का विषय है जो जनतो अहाँ के पीड़ा में चल आयल छै, एक दिन से 1-1.5 महीना 2 महीना ई सरकार के मिलिए जनता ई कह रहल छै, हम नहीं कह रहल छी, जनता के आवाज कह रहल छै जे सब त तेहने छलिए जनमतो एहने भ गेलै, आरोप जनता का रहल छै जे इहो सब कुर्सीए के लेल मांग छै, सब एहने वाली सेहो बात नहीं छै। हम तो अनुरोध कर चाहब कि 5 साल के जे कार्यकाल में जते काम भेलिए, जते काम अहाँ के जसपा नेपाल के नेतृत्व के सरकार के ओते मात्रे कार्यान्वयन कऽ दे जी, तो ई प्रदेश अहाँ के समृद्ध प्रदेश के रूप में आगाड़ी जी। बढ़ी। किछ मात्र अहाँ के कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, तकर बाद में अहाँ के शिक्षा संबंधी काम सबके कनेक्टिविटी के 4टा काम के अहाँ के पर फोकस कर काम करे तो आगाड़ी बढ़ी विधिवत रूप से चल पड़ते, लेकिन इहे चीज सब नहीं कर सकते। अखुनता अहाँ के जनमत के नेतृत्व के जे सरकार छै इहो चीज नहीं कर सकै छै, जे काम भऽ गेल छै ओकरो कंटिन्यूटी नहीं दऽ सकै छै। एकरा तऽ एकटा रास्ता बनि चुकल छै, हमरा सबके ओहि समय में तो 0 से शुरू करब, मुदा उनका तो बाट तैयारी छै, उनका तो मार्ग तैयारी छै, बाट तैयारी छै, ओहि से अहाँ के मतलब ग्रेवल भऽ गेल छै, मुदा ढलान कऽ देथिन तऽ नीक रहत। वो जे अहाँ के रोडो बनि गेल है, नया गाड़ियो है, अहाँ मतलब से ड्राइव कर सकै छी, लेकिन ड्राइवरे अहाँ के सही नहीं छै तो अहाँ के केना गंतव्य तक गाड़ी के पुगा सकबै? तो जनमत नेतृत्व के सरकार के ड्राइवरे सही नहीं छै कि वो गंतव्य तक पुगा सकै, ताहि दुआरे जनता के अविश्वास बढ़ल जा रहल छै। जनमत प्रति के जे विश्वसनीयता छलिए वो अहाँ के कम भऽ अब कई तक पूर्व कानून मंत्री जी आब हम सब अंतिम में चले छी, 1-2टा प्रश्न अपने सब मात्रे करब। एहि दुआरे जे अपने कहलिए जे हम सब रहिए तो बड़ नीक काज सब के लिए काम सब कर रहल छी, अखन अपने मंत्री नहीं छिए, माननीय नहीं छिए, पार्टी के लिए की सब कर रहल छी, खास जनता के लिए और पार्टी के लिए? पार्टी हमरा जे जिम्मेदारी देने छी ईमानदारी पूर्वक हम पार्टी के काम सब आगाड़ी बढ़ा रहा छी। ओहि संग संग जी ई राजनीतिक अहाँ के सेवा छै, जी सेवा के भावना से देखलिए तो एहि से पहिनियो हम अहाँ के विज्ञप्ति मुख्यमंत्री के बुझेने छलिए, अखन तो आब हम बुझाबे जा रहल छी और जनता के हित के लागी पार्टीगत रूप से सामाजिक रूप से हम आगाड़ी बढ़ी। विज्ञप्ति के मांग की है? देखिए विज्ञप्ति के मांग की रहे कि प्रदेश भीतर के सुशासन, जी शांति सुरक्षा के अहाँ के कायम करते पड़ले। दूसर चीज कि कृषि क्षेत्र में बेसी से बेसी लगानी अहाँ के लगाबऽ पड़ले। अइए के जे नागरिक सब छै बेरोजगार छै ओकरा रोजगार देबऽ पड़ले। अखन जे चाहे प्रदेश सरकार तो 50,000 युवा के मधेश में तुरंत अहाँ के रोजगार दऽ सकिए, तो एहि सब पर काम करऽ पड़ले। जेना खेल कूद के विकास करऽ पड़ले। अखुनता देखियो तो 5 बरस से खेल कूद संबंधी विधेयक अहाँ के दायित्व भऽ चुकल छै। हमरा बुझाइ रहल है कि 2 साल से विषयगत समिति ने छै वो पास नहीं भऽ सकै। विषयगत समिति ने छै जे 2 दिन में जे काम भऽ सकैया से 4 साल से धरि से वो नहीं भऽ सकलै। तो ई सब कानून सब छै, महत्वपूर्ण कानून सब, बाकी महत्वपूर्ण कानून सब है वो सब निर्माण होबक चाहिए। जेना अखुनता जे कहबै तो स्थानीय शासन संबंधी
कानून आना जरूरी है। स्थानीय विकास संबंधी कानून आना जरूरी है। जे कानून के मार्फत, जे कानून के टेक कर अगर स्थानीय सरकार जे कर्मचारी भरना के बात करके तो लोक सेवा के मार्फत प्रदेश सरकार ओकरा कर्मचारी दे सके। अब कानूने नहीं छै, अगर जे स्थानीय सरकार जे मंगो करके कर्मचारी तो प्रदेश सरकार नहीं दे सकते, तो वही सब पर काम होना जरूरी है। ई सब जरूरी है। तो ई सब कानून महत्वपूर्ण कानून सब छै, तो ओकरा सबके बनाबे के लागि ई मांग में हमरा सबके मांग पत्र में, हमरा सबके विज्ञप्ति में ई सब उल्लेख कहिया ज्ञापन पत्र कहिया बुझाबे जाना छै। ई 6 महीना आगे हम सब देने छलिए। ई हम सब एहि महीना के बाद में आबे वाला महीना के फर्स्ट वीक हम सब आके फिर मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन पत्र देव जा रहा है। ओहिने जे देखबी अपन खास कर तो गुरुदेव कामत जी के निधन भ गेला। वो देश के प्रदेश के एकटा शान छलिए। ओ पत्र अहाँ के साहित्यकार छलिए, संगीतकार छलिए, ओहिने पत्रकार छै, लेखक छै अशोक दत्त जी, वो अपना कैंसर से पीड़ित छै। ओहन व्यक्ति सब प्रदेश सरकार के संरक्षण करना, संवर्धन करना जरूरी है। तो ओकरा सबके आर्थिक सहयोग जरूरी है। ई संपूर्ण मुद्दा के समेट कर हम सब एहि महीना के आबे वाला महीना के फर्स्ट वीक में मुख्यमंत्री जी से भेट कर हम सब एक ज्ञापन पत्र देव जा रहे हैं। आ ओकरा एहि प्रदेश के नीक बनाबे के लागि ध्यान आकर्षण सेहो हम सब कराबे। हम सब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में छी। 1 मिनट के भीतरी में हमरा से कुछ पूछे के कोनो जिज्ञासा, कोनो प्रश्न जो छूट गेल है, मुदा सबसे महत्वपूर्ण विषय अलिए जे अपने सब पुनः 6 महीना पहले ज्ञापन पत्र बुझेने रही, फिर ज्ञापन पत्र बुझबा जा रहल छी जे कानून सब छै ओकरा निर्माण करी, जे लोग सब छै जे विधिवत ओकरा जे सहयोग हुई। कतौ न कतौ एकटा हमरा लागि रहल है जे अपने सब बहुत सुंदर काम कर रहल छी। अब अंतिम में 1 मिनट के भीतर हमरा से पूछल के कोनो प्रश्न, कोनो जिज्ञासा अगर छूट गेल है तो अपने राइट दे जेते से हमर आग्रह। अपने से तो पूछा के नहीं है, मात्र एक जिज्ञासा अनुरोध की है। मात्र जे पत्रकारिता के मापदंड छै, नॉर्म्स छै, ओहि नॉर्म्स अनुसार सब अहाँ के संचार क्षेत्र पत्रकार मित्र सब जे काम करे तो एहि देश में, एहि प्रदेश में सुशासन कायम हेतै और आम आदमी के एकटा विश्वास सेहो बढ़तै। हम छोट उदाहरण देब कि हम जखन गृह मंत्री रही तो एठाम सुराकी लाबे के काम हम कलिए। एहि प्रदेश के शांति सुरक्षा प्रदेश सरकार मार्फत छै। संविधान के धारा 268 के 1 अनुसार जाले तक अहाँ के सूचना प्राप्त नहीं होते तो वो गृह मंत्री काम केना कर सकता। वही अनुसार जे सुराकी लाग गेल है तो एक भ्रम फैलाबे वाला काम मीडिया द्वारा भेल है। जब मीडिया द्वारा भेल है, अगर कतौ से बात आल तो ओकरा स्रोत कोई व्यक्ति से सेहो अहाँ के सलाह पूछबाक चाही कि ये बात से वास्तविकता की छै। तो एहन बात सब नहीं अयला के बाद में की छै, ईमानदार लोग सबके हौसला टूटे छै, बेईमान लोग सबके, तस्कर सबके अहाँ के हिम्मत बढ़त जा रहल छै। तो एहन अवस्था में निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय मुक्त अहाँ के पत्रकारिता के आवश्यकता है। हम चाहब कि अपने मार्फत ही आगाड़ी बढ़े। आदरणीय दर्शक, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत केलहुँ हम सब पूर्व मंत्री सर, ज्ञानेंद्र सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय सब केलहुँ। आई के लिए एतबे। कैमरामैन सिकेत मंडल के साथ हम मनीष कुमार मैथिल पुनः अगला दिन कोनो नव अतिथि, नव पाहुन के संग उपस्थित हेबे करब। ता देर के लिए आगे से आज्ञा प्रणाम।